हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर प्ले के बारे में कि फोर प्ले क्या होता है। इसी के बारे में जानेंगे कि इसका आखिर क्या उपयोग है हमारे सेक्सुअल लाइफ में, और सेक्स करते समय भी इसका क्या उपयोग है, क्या यूज़ है, या फिर ऐसा ही कुछ एक शब्द है जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि फोर प्ले कभी ना कभी आप लोग तो ज़रूर सुना होगा, और बहुत सारे जो कुछ कम नॉलेज वाले लोग होंगे वे समझेंगे कि फोर प्ले यानी कि गेम, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा इन गेम से कोई लेना देना नहीं है फोर प्ले का। बहुत सारे को ये भी डाउट होगा कि चार प्ले यानी इस तरह से भी समझ सकते, लेकिन इसमें जो दिख रहा है वो है नहीं। फोर प्ले का क्या मतलब होता है तो वो हम आपको अभी बताएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा सब्र करिए। चलिए, फोर प्ले आमतौर पर इंटरकोर्स से पहले पार्टनर के बीच किया जाने वाला एक काम होता है जो दोनों को सेक्स के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। मतलब क्या हुआ इसका, फोर प्ले आप इतना समझ लीजिए ना कि फोर प्ले यानी जब आप सेक्स करने जा रहे हैं तो उसमें जो पहले जो उत्तेजना होती है ना, वही लाने का काम करता है फोर प्ले का। और ज़्यादा एक और प्ले होता है, क्या होता है, आउट प्ले। उसके बारे में ये आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फोर प्ले और आउट प्ले आप एक ही समझ सकते हैं। जैसे कि फोर प्ले का काम होता है कि उत्तेजना बढ़ाना, वैसे आउट प्ले का भी काम होता है उत्तेजना बढ़ाना। तो क्या होता है कि शरीर की अंग को टच करना, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो फोर प्ले में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसिंग कर सकते हैं, आप एक दूसरे को सहला सकते हैं, आप मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे कर सकते हैं जिसके कारण दोनों उत्तेजित हो जाए। आपके उसी समय क्या होगा, जो पेनिस है वो लिंग जो है वो उत्तेजित हो जाए। इस तरह से कुछ करेंगे तभी आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो यही हो सकता है कि मान लीजिए आप बहुत सारे क्या हो, आज की जनरेशन में क्या हो रही है कि व्यक्ति के पास समय ही नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस आया, सोच रहा है कि मुझे 5 मिनट में ही सेक्स करके निपटाना है, तो वो संभव ही नहीं है। मान लीजिए आप समय ही नहीं देना चाहते, कम से कम 30 नहीं मिले तो आपको 1 आवर से लग ही जाएगा आपको सेक्स करने में, क्योंकि मान लीजिए 10 से 15 मिनट आपको उत्तेजित होने में ही लगता है। आप सबको बहुत कम सोच रहे हैं कि हम जल्दी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। सेक्स आप जल्दी नहीं कर सकते, करेंगे तो फील ही नहीं आएगा, क्या फ़ायदा। फिर तो वही कुछ काम किए जा रहा है, कुछ इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसमें भी आपका फ्रस्ट्रेशन का आप शिकार बनेंगे, आपको भी लगेगा कि यार ये तो कहाँ फँस गए, और आपकी जो वाइफ होगी वो ऐसे ही परेशान रहेगी इसकी वजह से। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सेक्स पर समय देना है, सोचना है, उसके बाद फोर प्ले करना है। फिर धीरे-धीरे अच्छी लगना चाहिए कि आप उसमें क्या है, पूरा काम से खाली है, यानी कोई काम उस समय आपको नहीं है। पूरी अलग तरीके से शांत होकर तब आपको इस सब बारे में सोचना है। जैसे फोर प्ले में क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें शामिल हो सकती है। जैसे कि किसिंग हो सकती है, जैसे कि हमने आपको बताया किसिंग कर सकते हैं। इसमें किसिंग तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। किसिंग से बहुत सारे उत्तेजित हो जाते हैं। इसका कोई बहुत सारे को पता ही नहीं होता है किसिंग के अलावा में और भी कुछ कर सकते हैं। फैटेंसी को साझा करना, जैसे कि बहुत सारे कर सकते हैं। एक दूसरे के जननांगों को छूना, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि आप किसिंग करेंगे यानी बहुत समय तक, लगभग आप 2 मिनट तक किसिंग कर ले सकते हैं, आपका जो लिंग है उसमें इरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा काम जननांगों को छूना, जैसे कि कोई फीमेल पार्टनर है तो वो मेल्स पार्टनर के जननांगों को छू सकते हैं, मेल्स पार्टनर है वो फीमेल पार्टनर को जननांगों को छू सकते हैं, तो सहला सकते हैं। उसमें बहुत सारे मुख में भी ले सकते हैं। इस तरह से वो बहुत सारे कर सकते हैं। और डर्टी टॉक्स करना, बात कर सकते हैं आप अपने तरीके से। फोर प्ले का उद्देश्य यौन उत्तेजना को विशेष रूप में महिलाओं के लिए बढ़ाना है, क्योंकि पुरुष तो ऐसे ज़्यादा समय हम बात करें तो पुरुष उत्तेजित हो ही जाते हैं, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है उनको। लेकिन बात आती है महिलाओं के उत्तेजित होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाती है। पुरुषों की तुलना में हम बात करें तो उन्हीं को कैसे उत्तेजित किया जाए, तो सबसे पहला तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको मेल्स को उत्तेजित करना है तो आप किसिंग करें, और फीमेल को उत्तेजित करना है तो उनको जो चेस्ट वाले जो पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा आप दबाएंगे तो वो खुद ब खुद उत्तेजित होना शुरू हो जाती है। ये सबसे आपका बेहतरीन तरीका है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। फोर प्ले का उद्देश्य यौन उत्तेजना को विशेष रूप से महिलाओं के लिए बढ़ाना है। इससे उनकी योनि में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है। और हाँ, एक और बात आपको बता देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब कोई उत्तेजित हो जाती है कोई फीमेल पार्टनर, तो क्या होती है कि जो उसके वेजाइनल के जो योनि की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। उस समय आपको सेक्स करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो ये इसीलिए भी जरूरी है फोर प्ले करना, क्योंकि आप फोर प्ले नहीं करेंगे तो योनि का जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। इतना छोटा हो सकता है कि आपका लिंग भी उसमें प्रवेश ना कर सके, क्योंकि आप जब भी सेक्स करते होंगे तो उस समय महिला उत्तेजित होती है। अगर उत्तेजित ना हो तो वो क्या होता है, योनि का साइज नहीं बढ़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिलीवरी में भी देख सकते हैं कि योनि का साइज कितना बढ़ जाता है कि एक बच्चे को भी पास होने दे सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और शरीर को संभोग के लिए तैयार करने में भी ये मदद करता है। तो इसे लुब्रिकेशन और फोर प्ले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर प्ले बिना आप सेक्स करिए ही मत, या फिर कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए। और कई बार फोर प्ले और आउट कोर्स को एक मान लिया जाता है।
वैसे दोनों लगभग काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोनों यौन उत्तेजना और आनंद का बढ़ाते हैं, आनंद को क्या करते हैं और भी दोगुना करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंद बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे सेक्स एजुकेशन की इतनी ज़्यादा कमी, बहुत ही ज़्यादा कमी है हमारे इंडिया में। खासकर आप अदर कंट्रीज़ की बात करें, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो हस्तनजर सिखाती है, उनकी करिकुलर एक्टिविटी में वो आती है। लेकिन हमारे क्या है, हमारे पास मान लीजिए 10 पढ़े लिखे भी लोग हैं, तो वहाँ पे भी अब सेक्स वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी कहना पड़ता है कि अरे भाई साहब चुप हो जाइए, या फिर मारपीट हो जाता है कितने वर्ग में। ऐसा स्थिति जहाँ पे जिस कंट्री को, तो उन्हें क्या नॉलेज है। मान लीजिए आप छोटे बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि ये क्या होता है, वो गलत तरीके से भी आजकल तो बहुत मोबाइल का जनरेशन है, वो मोबाइल से कुछ भी निकाल सकता है ना। और जो गलत जानकारी निकालेगा तो उसके सबसे ज़्यादा उसका दुरुपयोग करेगा। तो पता होगा कि मेरे जो पेरेंट्स ने तो बताया नहीं कि यह क्या सही होता है, मतलब ये गलत काम है। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा गलत भटक जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। तो आनंद को ये बढ़ाते हैं और दोनों काम उत्तेजना तक ले जा सकते हैं। अंतर यह है कि फोर प्ले का मतलब संभोग करना होता है, आउटकोर्स को उस जोर द्वारा किया जाता है जो गर्भ निरोधक के बाहरी जो तरीकों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गर्भ निरोधक के लिए बाहरी मार्ग का उपयोग करने वाले जोड़ों को उस आवेग के आगे नहीं झुकना चाहिए। जैसे कि ये फोर प्ले का सबसे ज़्यादा यही उद्देश्य होता है कि फोर प्ले दोनों को उत्तेजित करने का ये काम करता है, क्योंकि बिना उत्तेजना के सेक्स किया ही नहीं जा सकता। या फिर बहुत सारे जो ऐसे भी टॉय आ चुके हैं आजकल मार्केट में, जो कि मान लीजिए पेनिस साइज के हैं, वेजाइना साइज के। अब उस टॉय के बनने का क्या फ़ायदा। मान लीजिए आप बहुत सारे आपका मैरिज नहीं हुआ है, तो आप इस तरह से ट्राई कर रहे हैं, तो उसका एक होगा कि एक नुकसान ये भी होगा कि मान लीजिए वैसा करते आप रियल में भी करेंगे ना, तो आपको फील ही नहीं आएगा। उस समय आपका होगा कि मान लीजिए आपका वाइफ प्रेगनेंट नहीं हो रही है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि पहले तो आप ट्वाइस कर रहे थे, तो उसमें आनंद आपका धीरे धीरे सेक्स के प्रति जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होती है, वो समाप्त होती चली गई। तो इसके कारण आपको तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा है ना। तो इसलिए सेक्स टॉय से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपका 10 दिन में एक बार कर लिए। सेक्स टॉय महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। दोनों रियल सेक्स एक्सपीरियंस को ये बहुत ही ज़्यादा डाउन करती है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो ये था फोर प्ले के बारे में। चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आपका फोर प्ले रूटीन बेडरूम में शुरू होना चाहिए। यानी बेडरूम जो ये फोर प्ले होते हैं, शुरू कैसे करें। शुरू आप किचन से कर सकते हैं, या आपके लिविंग रूम में धीमे अंतरंग चुंबन और एक दूसरे के छूने से शुरू हो सकता है। या फिर किचन में काम करते हैं, अपनी पार्टनर को कामुक ढंग से छूकर उन्हें किस तरह से फोर प्ले की शुरुआत कर सकते हैं जिसकी बिस्तर पर शानदार परफॉर्म किया जा सके। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। एक होता है आउट प्ले, उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसमें गर्भ निरोधक बहुत सारी ऐसी तकनीक आती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस आती है, बहुत सारी दवाएं भी आजकल मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि ज़्यादातर वो क्या होता है साइज वाला, हाँ नेचुरली जो भी आप आती है उससे आप यूज़ करिए। और फोर प्ले का तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। हम तो आपके यही सजेशन देंगे। विदाउट फोर प्ले आपके लिए हानिकारक हो सकती है, बहुत सारे डिसीज़ का कारण भी ये बन सकती है। तो कैसा लगा इसका जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।